तो मीठे में सबसे पहले जो नाम हमारे ज़हन में आता है वो है सूजी का हलवा। एक तो ये घर के बच्चे हों या बड़े, सभी शौक से खा लेते हैं और दूसरा बनाने में आसान होता है। तो आज आप लोगों से एक ऐसे ही परफेक्ट हलवे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मीठा रसीला मुंह में घुल जाने वाला दानेदार सूजी का हलवा। बनाने में इंतहाई आसान है, परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि सूजी का हलवा परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ बताऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक कटोरी में घी है। घी को मैंने मेल्ट करके लिया है एक कटोरी भर के। अगर आप लोगों के पास जमा हुआ घी है ना, तो आप उसे पहले मेल्ट कर लें। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने डालडा लिया है। 1 कप घी, 1 कप दानेदार चीनी और 1 कप ही सूजी का इस्तेमाल करूँगी। सूजी मोटी पतली बारीक कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और रही बात ड्राई फ्रूट्स की, तो जितने आपको पसंद हो, जो आप लाइक करते हो, वो आप इस हलवे में डाल सकते हैं। मैंने पिस्ते, बादाम, काजू, इसके अलावा किशमिश और हरी इलायची का इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें रेडी रखें और अब हलवे की तैयारी शुरू करते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं 3 कटोरी पानी। 1 कटोरी अगर आप लोग सूजी ले रहे हैं ना, तो उसका 3 गुना पानी डालेंगे। तो उसी कटोरी की मदद से मैंने 3 कटोरी पानी डाल दिया है। अब इस पानी में डालूंगी मैं हरी इलायची। तो हरी इलायची को हवन दस्ते में हल्का सा कूट लें ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर पानी में आ जाए। बस कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑन करें और 1 से 2 बॉयल आने दें पानी में, ताकि पानी में हरी इलायची का बेहतरीन टेस्ट आ जाए। अगर आपके पास यहाँ पर ज़ाफ़रान के धागे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएगा, फ्लेम को ऑफ कर दें और इस गरम खुशबूदार पानी को एक साइड पे रख दें। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में डालूंगी 1 कटोरी घी और इस घी में हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं ना अगर आप लोग, तो इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। बस हल्का सा ही फ्राई करें और नीम गरम ऑयल में ड्राई फ्रूट्स डालें। जैसे ही किशमिश हल्की सी फूलने लगे तो बस जी निकाल लेते हैं, ज़्यादा कलर नहीं देंगे। अब हमने जो बच गया है घी, इसको तेज़ गरम करना है। सूजी को भूनने के लिए पहले घी को तेज़ गरम कर लें। एक चुटकी सूजी डालकर देखें यहाँ पर घी परफेक्टली अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। बस जी डाल देंगे इसमें 1 कटोरी सूजी। तो गरम घी में सूजी को फ्राई करने का भी एक रीज़न है, वो ये कि सूजी का एक एक दाना फूलेगा और हलवा दानेदार बनेगा। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो सूजी डालने के बाद आप लोग मुसलसल चम्मच चलाएं और मीडियम टू लो फ्लेम पे सूजी को फ्राई करें 20 से 25 मिनट के लिए। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा, देखें कुछ इस तरीके का, तब हम इसमें डाल देंगे पानी, जो कि हमने इलायची के साथ बॉईल करके रखा हुआ था। थोड़ा थोड़ा करके डाल लें और सारा ही पानी ऐड कर दें। अब अच्छे तरीके से सूजी को मिक्स कर लेंगे। जल्दी जल्दी से मिक्सिंग करें ताकि सूजी में गुठलियाँ ना पड़ें। गर्म पानी ऐड किया है तो इससे फ़ौरन ही सूजी के दाने जो हमने भुने हैं फूलने लगेंगे। बस फ्लेम को इस टाइम पे आप लोगों ने बिल्कुल लो कर देना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए सूजी को ढक कर पकाएं। ढक्कन लगाने से सूजी में स्टीम पैदा होगी, जिससे हलवा बड़ा ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। तो 2 मिनट के बाद अब आप लोग चेक करें, पानी जैसे गायब सा हो गया है, किनारों से हल्का हल्का सा घी निकलने लगा है। बस जी इसी स्टेज पर डाल देंगे चीनी। तो अब आप लोग पूछेंगे कि चीनी को मैंने पहले ऐड क्यों नहीं किया। चीनी बाद में डालेंगे ना तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी, जिससे हलवा मज़ीद सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होगा और हलवे में एक ख़ास किस्म की शाइन भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। बस चीनी डालें, मिक्स करें। इस स्टेज पर अभी भी मैंने फ्लेम को लो ही रखा हुआ है। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी, ये अपना पानी छोड़ेगी और इसी पानी को हमने ड्राई करना है। मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए हलवे को पकाएंगे। जैसे किनारों से हल्का हल्का सा घी निकलने लगे, आप इसमें डाल दें ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे।
थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, गार्निश में काम आएंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई की है। अब हलवे ने पेंदा छोड़ना शुरू कर दिया है। बस फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और कवर लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद मैं हलवे को दम पर लगाऊंगी। तो देखिए फ्लेम मैंने ऑफ़ कर रखी है, कवर लगा देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद कवर उठाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि सारा घी ऊपर आ चुका है। हलवा निहायत ही शाइनी, दानेदार और जूसी तैयार हुआ है। हलवे की ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। आप लोग एक बार घर में बनाकर तो देखें, इंशाल्लाह ताला खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर गर्मा गर्म हलवे को सर्व कर लेते हैं। आप लोग ज़रा चेक करें कितना दानेदार हलवा तैयार हुआ है। गार्निश करेंगे इसे ड्राई फ्रूट से और मैंने इस पर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल दिया है, ग्रीन कलर का। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि हलवा कितना ज़बरदस्त बना है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।